capabilities of CAD, how CAD can perform the different tasks in an engineering applications. This is the another idea that we will deal with in our today lecture. So some of the important capabilities of using CAD are: number one, presentation. You can create fine drawings with presentation symbols and text styles. You can use CAD programs to make on screen presentations. प्रेजेंटेशन की हेल्प से, प्रेजेंटेशन एक उसकी ऐसी कैपेबिलिटी है कैड की, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक किसी भी प्रोडक्ट की फाइन ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं उसको डिफरेंट सिंबल्स और टेक्स्ट स्टाइल्स के थ्रू. यू कैन यूज कैड प्रोग्राम्स टू मेक ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशंस. ऑनलाइन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशंस के लिए कैड प्रोग्राम्स को जनरेट किया जा सकता है. तो प्रेजेंटेशन इज द वन another capability of the CAD that can be utilized. Another one is the flexibility in editing. CAD provides the flexibility to make quick alteration to drawings. Some of the editing capabilities are such as move or copy drawings elements, enlarge or reduce size of a drawing, make multiple copies of a drawing, change unit of measure. So these are limited, not limited, but another. Beside this, there are lot of capabilities, lot of flexibilities, lot of editing commands in the CAD which can be used. तो CAD आपका बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है, जिससे कि ड्राइंग में अल्टरेशंस हम इजीली कर पाएं. और कुछ कैपेबिलिटीज जो यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिखाई हुई हैं, आप मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, साइज को इनलार्ज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ड्राइंग के साइज को, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं ड्राइंग की. यूनिट जो आपने यूज की हुई है लाइंस को मेजर करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए, उनको आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन. तो दीज आर सम कैपेबिलिटीज. इसकी वजह से फ्लेक्सिबल हो जाता है, एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है. जबकि एक फिजिकल ड्राइंग को जिसे आप हाथ से बना रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने अगर वो शीट्स बनाई होंगी, तो उसमें बार बार उसको रब करना, बार बार बनाना, बार बार एडिट करना, दैट इज ए टिपिकल टास्क. बट ऑनलाइन with the help of CAD software, you can it is a flexible kind of task in that. Next is units and accuracy level. CAD programs allow you to work with great accuracy. You can also work with different units of measure such as architectural units, engineering units, scientific units and surveyor units. अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होंगी. हाँ, और हमारे इंजीनियरिंग में उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का यूनिट डिफरेंट हो सकता है, साइंटिफिक यूनिट डिफरेंट हो सकती हैं, सर्वे करने की जो टीम है उनकी यूनिट डिफरेंट हो सकती हैं. अब उस ड्राइंग को डिफरेंट स्केल्स पर बार बार 5 तरीके से डेवलप करना, इससे अच्छा हम एक ड्राइंग बनाएंगे और उसके यूनिट्स को जिस तरीके में एडिट करके चाहिए, सिंपल एक सिंपल कमांड देके हम उसकी नई यूनिट्स में कन्वर्ट करके पूरी ड्राइंग को प्रिंट करा सकते हैं. दूसरा, एक्यूरेसी लेवल की अगर बात करें, तो हम देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम स्केलिंग करते हैं. मींस किसी 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर की लेंथ को शीट पे हम एक पर्टिकुलर स्केल मानते हुए, मान लीजिए 1:10, 1:100 का स्केल मानते हुए ड्रॉ करते हैं. जब हम उसको फिजिकली ड्रॉ करते हैं तो उसमें वो एक्यूरेसी लेवल हमारा उतना बढ़िया नहीं आएगा. पॉइंट में डायमेंशन आ गई, उसको कन्वर्ट करना, हर लाइन को स्केल में कन्वर्ट करके लिखना, इट इज ए टिपिकल टास्क. बट ऑन कंप्यूटर यू कैन स्केल आउट ऑल द डायमेंशंस वेरी इजीली. वहाँ एक्यूरेसी लेवल हाई रहता है. स्टोरेज एंड एसेज ऑफ ड्राइंग्स. अनदर कैपेबिलिटी क्या है कि फिजिकल ड्राइंग को स्टोर करना, उनको एसेस करना. मान लीजिए आपकी नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड पार्ट्स हैं, हर एक चाइल्ड पार्ट की ड्राइंग किसी शेल्फ में रखी हुई है, उसमें से किसी दिन आपको एक चाइल्ड पार्ट की ड्राइंग देखनी है, उसको निकालना, ढूंढना, एसेस करना, उसको स्टोर करके रखना, उस पे डस्ट और ऐसी थ्रेड से बचाना, लाइक रेड्स और इस तरीके की थ्रेड से बचाना, सीलन ना जाए, चूहे ना काट दें, इस तरीके की बहुत सारी थ्रेड्स हैं स्टोरेज की. और उनको एसेस करना, पर्टिकुलर जिस टाइम पे आपको उन ड्राइंग की जरूरत है उस समय पे वो मिल जाए.
So it is a quick and convenient to organize CAD drawings. You can have thousands of drawing on a computer hard disk and you can open any one of them within seconds. This is then another capability of CAD. Another one is sharing CAD drawings. The drawings can be shared by a number of users, allowing them to coordinate projects and work as a team. This is accomplished by connecting different computers via a network. You can also publish your drawing on the internet and collaborate CAD projects using a website. अनदर है कि आपके टीम में मान लीजिए किसी एक प्रोजेक्ट पर 5, 10, 20 मेंबर्स जो हैं उस टीम का पार्ट है, वो वर्क कर रहे हैं। अब आप वेट कर रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट से या उस टीम के मेंबर से वो अपना इनपुट देके ड्राइंग भेजेगा, फिर आगे मैं अपना इनपुट दूंगा, फिर कोई अपना इनपुट देगा। तो रियल टाइम डेटा जनरेशन नहीं हो रहा। शेयरिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे गूगल शीट आपने देखा, गूगल शीट आजकल कोविड के टाइम पे गूगल शीट में क्या है कि आपने शेयर कर दी 10 लोगों के साथ, मैं जो डेटा यहाँ अभी मैंने अल्टर करा तो तुरंत रियल टाइम कोई भी उसको मेरा प्रोजेक्ट जो जिसके साथ वो शेयर्ड है तुरंत देख सकता है। एक है कि मैं वेट करूंगा, मैं मेल करूंगा, फिर दूसरा करेगा। तो रियल टाइम 10 के 10 लोग उसमें अपना डेटा फिल कर सकते हैं। शेयरिंग जो है रियल टाइम के लिए। ऐसे ही कैड में भी कैपेबिलिटी है कि ऑनलाइन पब्लिश कराकर उस शीट को इंटरनेट के थ्रू कोलैबोरेट किया जा सकता है, शेयरिंग की जा सकती है और उन ड्राइंग को रियल टाइमली यूज किया जा सकता है। Project reporting, engineering analysis, these are some another capabilities that we have there. The computer can be used to prepare project reports. There is a separate category of programs called CAE that can use CAD drawing for engineering analysis. प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग पर्पसेस से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी उन ड्राइंग्स को कंप्यूटर की हेल्प से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हमें अपनी कोई रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, जैसे अब इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारी फिजिकल बनी हुई है और हमें एक प्रेजेंटेशन देनी है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को कहीं पे बनाकर सॉफ्ट कॉपी बना के देंगे। तो उन रिपोर्ट को हम पहले सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते थे, फिर उसमें उसका प्रिंट लगाते थे। अब क्या है, हमारे पास कैड के ड्राइंग्स हैं, सीधे सीधे सॉफ्ट कॉपी में हैं, उनको रिपोर्ट में सीधे सीधे इंक्लूड किया जा सकता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। दैट इज एन अनदर कैपेबिलिटी। इंजीनियरिंग एनालिसिस में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कैड कैम है, SACAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग अनदर कैटेगरी है। इसमें हम कैड की ड्राइंग्स को इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उस टीम के साथ डायरेक्टली शेयर करके इंजीनियरिंग एनालिसिस हम उसके ऊपर कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ यूनिट में CAE और concurrent engineering, these are some another topics that we will discuss in detail. What is this engineering analysis? That answer we will find in our further units. तो कैड के साथ हम देख रहे हैं हमारे सब्जेक्ट में भी नाम लिखा हुआ है CAD/CAM, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAM, what is it? CAM is a common method of manufacturing used by large corporations. These systems import CAD drawings into CAM programs to automate the manufacturing process. इन जनरल अगर हम समझें, क्योंकि स्टार्टिंग है, तो कैम हमारा क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। पहले हमारी कन्वेंशनल थी, जो कि कन्वेंशनल वे में हो रही थी विदाउट द एड ऑफ कंप्यूटर। नाउ कंप्यूटर कम इनटू द पिक्चर एंड इट हैज एडेड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब कंप्यूटर ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। जैसे हमने देखा कि डिजाइन में नंबर ऑफ स्टेप्स थे और इनिशियली जब कैड की स्टार्टिंग हुई तो हम केवल डिजाइन ड्राइंग के लिए जो है यूज करते थे, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ हमारा जो है हर पार्ट पे हमारा कंप्यूटर जो है कॉर्पोरेट होने लगा, इनकॉर्पोरेट होने लगा। और अभी भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट है। कैड अभी भी एक डेवलपिंग फील्ड है। कैम अब कंप्यूटर हमारा हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे? CNC मशीन हैं, NC मशीन हैं, हर मशीन के साथ कंप्यूटर स्क्रीन अटैच्ड है। और जो ड्राइंग आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर की हेल्प से जो ड्राइंग आप क्रिएट कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे इंपोर्ट करा दे रहे हैं, किसमें? उन CNC मशीन्स में। अपने आप CNC कोड जनरेट हो रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट को अपने आप मैन्युफैक्चर करके निकाल के दे रहा है।
तो दिस सिस्टम इंपोर्ट कैड ड्राइंग्स इनटू कैम प्रोग्राम्स। कैम के भी सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। आइडियाज एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारा आप सीधे शीट को इंपोर्ट करा दें, जी कोड एम कोड जनरेट हो जाएंगे, टूल अपने आप उन कोड्स के थ्रू जो है मशीन के सीएनसी मशीन्स के टूल जो है अपने आप उनसे कमांड लेके उस तरीके का प्रोफाइल या फूल का मोशन जनरेट करते हैं। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में भी अब हमारा कैड का जो है इनकॉर्पोरेशन हो गया, और दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स बन गए हैं। कैड की हेल्प से कैम को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसमें हेल्प करते हैं दोनों एक दूसरे की। तो वो भी हमारा एक इसकी कैपेबिलिटी है।